Hello, my dear educators. This is Meenakshi Narula, and I welcome all of you to my channel, Mentoring the Mentors. In today's video, we shall talk about Holistic Progress Card. मैंने Holistic Progress Card से related बहुत सारी videos आपके साथ पहले share की हैं. आप Google search में जाकर भी Holistic Progress Card videos पर जाएंगे तो you will get my videos over there. उन वीडियोस में मैंने आपको बताया कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कौन कौन सी क्लास तक बनाना है, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल कौन से हैं, उसके लिए कॉम्पिटेंसीज कौन सी हैं, उसके कौन कौन से डिजाइन हो सकते हैं, उसका सैंपल भी शेयर किया है और उसके साथ साथ एक दो और डिजाइन भी आपके साथ शेयर किए कि किस तरीके से आप होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में एक और आपके साथ फॉर्मेट, आपके साथ एक डिजाइन शेयर करने जा रही हूं जो कि वी हैव गॉट फ्रॉम SCERT। तो आपको अगर अच्छा लगे इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी किस्म की कि आपको इसके ऊपर मेंशन करना है कि किसी का ये कॉपीराइट है। दिस इज गिवन टू अस बाय SCERT और आप इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ चेंजेस करनी है वो भी कर सकते हैं, राइट। तो एक चीज मैं और आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मैं आपसे बात करूंगी, मैं आपसे बायलिंगुअल हिंदी या इंग्लिश में जैसे बात करूंगी, बट आपको इसके ऊपर जो क्लोज कैप्शंस हैं वो आपको इंग्लिश में नजर आ रही होंगी। तो आपके लिए ये बेहतर है कि अगर आप इसको पढ़ना भी चाहते हैं, इंग्लिश में समझना चाहते हैं, तो आप अपनी क्लोज कैप्शंस के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी एक ही वीडियो को दो लैंग्वेज के बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें समझ सकते हैं। आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी और आपके सामने जो क्लोज कैप्शंस है वो इंग्लिश में आ रही है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की उसका जो फॉर्मेट है SCERT ने दिया वो कैसा है। सबसे पहले है इसका पार्ट ए, उसका फर्स्ट पार्ट आगे है। आप अपने स्कूल का नेम, एड्रेस जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, या फिर हम जो है लेटर हेड जैसे बनाते हैं उसके ऊपर हमारा ऑलरेडी पेपर के ऊपर स्कूल का नाम जो है वो लिखा हुआ होता है। तो उस तरीके से आपने प्रिंट करवा रखा है, स्कूल का लोगो, स्कूल का नेम, लोकेशन, जो भी आप स्कूल का अफिलिएशन नंबर है वो आपने ऊपर आपका प्रिंट हो गया। तो उसके बाद आपके पास ये है यूडाइस कोड है, टीचर कोड है। आप लिखना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं कि टीचर कोड आपको जरूरी नहीं है लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है जनरल इंफॉर्मेशन, जो स्टूडेंट्स की जनरल इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिखना चाहते हैं, इसके लिए अगर मैं बताऊं कि मतलब ये मेरे स्कूल का प्रोग्रेस कार्ड है, ठीक है, तो इसमें हम आपके फॉर्मेट फ्रंट के ऊपर भी हम बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की बेसिक डिटेल्स को वहां पर भी लिखते हैं। तो इनसाइड अलग से इसका पेज लगाने की जरूरत नहीं भी है, राइट, क्योंकि फोटोग्राफ्स का भी यहाँ पर स्पेस है, सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों की यहाँ पर आ जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, क्लास क्लास कौन सी है, यहाँ पर आप एक ही फॉर्मेट है तो टिक कर सकते हैं और ब्लैंक में आप लिख भी सकते हैं। सेक्शन डेट ऑफ बर्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट ऑफ बर्थ जो है वो बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स में, आपके एडमिशन विथड्रॉल रजिस्टर में, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा ही होना चाहिए। इसको बच्चे का एड्रेस, फोन नंबर, पेरेंट्स और गार्डियंस नेम, उनका एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, राइट, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, सिबलिंग्स एज, मदर टंग। मदर टंग भी हम लिखेंगे कि अब हम बात कर रहे हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की। यू डाइस में भी बच्चे का एक मदर लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है कि अगर हिंदी भी बच्चा बोल रहा है तो हिंदी में कौन सी आगे भाषा बोल रहा है, वो खड़ी बोली बोल रहा है, वो भोजपुरी बोल रहा है, क्या लैंग्वेज बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है तो उसमें क्या दोआबा रीजन का है, राइट। क्या 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 बच्चा कैसी कैसी लैंग्वेज, माझी, दुआबी, अलग अलग तरह तरह की हमने जो लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में पढ़ा है, हमें पता है कि बच्चे बोलते हैं। तो वो आप लिखेंगे। बच्चा रूरल अर्बन किस रीजन को बिलोंग करता है, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल में क्या है, राइट। तो ये आपकी होगी बच्चे की बेसिक डिटेल्स, राइट। उसके बाद आता है अटेंडेंस। अटेंडेंस आपकी हर महीने की बच्चे की यहाँ पर जैसे लिखी हुई है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें मंथ्स डाल सकते हैं। मंथ वाइज आपको डालनी है, या हम अगर सोचे कि मेरे पास क्या होता है कि पूरे ईयर के एंड में हमने लिखा है कि टोटल कैलकुलेट करके कितनी अटेंडेंस है। ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, मतलब शुरू से ही हम ट्रैक कर रहे हैं, हर महीने में यहाँ पर एंटर कर रहे हैं कि कितनी अटेंडेंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज था, कितने बच्चे ने डेज अटेंड किया और उसकी परसेंटेज। और यहाँ पर है कि इफ अटेंडेंस इज लो देन रीजंस, क्या उसके कारण है, बच्चे ने क्यों नहीं अटेंड किया स्कूल, बच्चा बीमार था या मतलब व्हाट एवर फैमिली कुछ प्रॉब्लम थी, जो भी है आप इसमें रीजन जो है वो लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कि बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे की हॉबीज, राइट। रीडिंग में बच्चे को इंटरेस्ट है, या क्रिएटिव राइटिंग, गार्डनिंग, योगा, आर्ट, क्राफ्ट, कुकिंग, स्पोर्ट्स, ऐसे आप चेकलिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं ताकि उसमें आप टिक कर सकें।
अगर आप ब्लैंक स्पेस देकर लिखना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि अदर प्लीज स्पेसिफाई, इसके अलावा बच्चे के और क्या कोई हॉबीज हैं, तो यू कैन मेंशन ऑल दैट। तो इसको आप अपने फॉर्मेट में किसी भी तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एज इट इज इसको कॉपी करना है। अलग अलग तरह की ऑप्शन आप देखो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंटरनेट पर आप एक्सप्लोर करें, कई तरह की आपको ऑप्शंस मिलती हैं कि किस तरीके से आपको एचपीसी बनाना है। आप अपने अकॉर्डिंगली उस एचपीसी को क्रिएट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है पार्ट ए का 2 पार्ट, राइट। पार्ट 2, मी एंड माई सराउंडिंग्स। ये किसको करना है? ये पहला पार्ट तो आपको फिल करना है। ये वाला जो पार्ट है आप बच्चे से फिल कराएंगे। दिस इज मी, तो बच्चे की फोटोग्राफ लगेगी। आई एम हाउ मेनी इयर्स ओल्ड, तो बच्चा उसमें लिख रहा है। आई लिव इन, बच्चा अपना एड्रेस लिख रहा है, अगर लिख पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है, बहुत छोटा बच्चा है, तो आप उससे पूछकर खुद लिख सकते हैं। ऑब्वियसली आपके रिकॉर्ड्स में तो ऑलरेडी है। तो उसके बाद में दिस इज माय फैमिली, तो बच्चा यहाँ पर अपनी फैमिली की पिक्चर स्टिक करेगा। एंड उसके बाद हमारे पास है आई वांट टू बी डैश व्हेन आई ग्रो अप। आप इसको डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, बाकी कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नेसेसरी बात नहीं है। हम छोटे छोटे बच्चों से पूछना शुरू कर देते हैं, बेचा बड़े होके क्या बनोगे, अभी तो उसने कोई सोचा नहीं, कुछ पता नहीं, राइट। तो आपकी मर्जी है, इसको डालना है डाल सकते हैं, फॉर्मेट में है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी रेट्स इज अप टू यू, राइट। तो आप ये बच्चे के अपने फ्रेंड्स से आप जरूर लिखें कि बच्चे के फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। बच्चा अपने फ्रेंड्स के नाम यहाँ पर लिस्ट कर रहा है, राइट, बिकॉज कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं हम, सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो तभी तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी जब बच्चा सोशलाइज होगा। एंड उसके बाद है माय फेवरेट, बच्चे का फेवरेट कलर, फूड आइटम, एनिमल, फ्लावर, स्पोर्ट, सब्जेक्ट, जो भी इसमें आप ऐड करना चाहें, इसमें अपने अकॉर्डिंगली आप एडिट कर सकते हैं। पार्ट बी में हम बात कर रहे हैं, देखिए डोमेन्स मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताई हैं, आप चेक कर सकते हैं, दूसरी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, उसमें आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट सबसे पहले हमने लिया करिकुलर, उसके गोल्स क्या हैं? चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स दैट कीप देम हेल्दी एंड सेफ, राइट, कि कैसी उसकी हैबिट्स हैं, और इट डेवलप्स शार्पनेस इन द सेंसोरियल परसेप्शन, सेंसेस के थ्रू परसेप्शन अपना कर सकता है। चिल्ड्रन डेवलप अ फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी, तो ये हम फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, फिटनेस की बात कर रहे हैं, अपने सेंसेस की बात कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को वो सराउंडिंग के साथ अटैच करता है, समझता है, परसीव करता है सराउंडिंग की चीजों को। मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, ये जो रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट है, ये हमारा फाउंडेशनल स्टेज के लिए है, यानी कि बाल वाटिका 1, 2, 3 जो आप टिक कर सकते हैं इसमें से, क्लास 1, क्लास 2, इन पांचों क्लासेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगली जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें मैं बात करूंगी आगे प्रिपरेटरी क्लास के लिए, यानी कि 3rd, 4th एंड 5th, राइट। तो आप इसको आप यूज करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, करिकुलर गोल लिखे हैं और उसके सामने लिखी हुई है कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंसीज, की बच्चा कौन सी कॉम्पिटेंसीज को रिफ्लेक्ट करता है। आप देखिए मैंने पहले वाली वीडियो में कॉम्पिटेंसीज को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। कॉम्पिटेंसीज आप कहाँ से पिक एंड चूज करेंगे इन करिकुलर गोल्स के अकॉर्डिंगली, बच्चा कौन सी कॉम्पिटेंसी रिफ्लेक्ट कर रहा है, खुद भी लिख सकते हैं, निपुण भारत की गाइडलाइंस में से है, वहां से भी आप क्लास वाइज इस डोमेन के अंतर्गत चेक कर सकते हैं, पिक एंड चूज करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि इस डोमेन में बच्चे ने कौन सी कॉम्पिटेंसीज रिफ्लेक्ट की हैं, और आपने इसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज कराई हैं। उस इतनी बड़ी स्पेस में करना क्या है, लिखना नहीं है, फोटोग्राफ लगानी है, ठीक है। कि आप बच्चे की पार्टिसिपेशन की, ग्रुप में जब बच्चा फिजिकली पार्टिसिपेट कर रहा है, कि आप लिख रहे हैं कि बच्चे ने कॉम्पिटेंसीज रिफ्लेक्ट किया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बच्चे की फिटनेस के लिए आप जो भी आउटडोर एक्टिविटीज कंडक्ट करा रहे हैं, बच्चे की सेंसेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी आपने कंडक्ट कराई है, तो आप उसकी जो फोटोग्राफ है यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गया असेसमेंट रूब्रिक। असेसमेंट रूब्रिक में हमने कौन से पैरामीटर लिए हैं, यहाँ पर हमने 3 पैरामीटर लिए हैं, अवेयरनेस है, सेंसिटिविटी है और क्रिएटिविटी है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम है, इसमें है स्ट्रीम, माउंटेन और स्काई। अब मन में ये प्रश्न आता है, स्ट्रीम, माउंटेन, स्काई, इनका यहाँ पर क्या मतलब है, क्या रोल है, क्यों लिखा है यहाँ पर। स्ट्रीम, हम बच्चों की प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। देखिए जब मैंने आपसे पहले वाली वीडियो में भी बात किया था, उसमें मैंने क्या लिया है, जो अपने रिपोर्ट कार्ड पे मैंने बेसिकली हाईलाइट किया है
कि एक पहले हमने एक सैपलिंग लगाया है, राइट, फिर हमारे पास एक बड है, फिर हमारे पास एक फ्लावर है। तो मैंने वो 3 लेवल लिए थे। यहाँ पर भी बिल्कुल बच्चों की प्रोग्रेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए 3 लेवल लिए गए हैं। स्ट्रीम है, माउंटेन है, स्काई है, राइट। स्ट्रीम क्या है कि एक बच्चा बिगनर है। माउंटेन क्या है कि बच्चा अभी प्रोग्रेस कर रहा है। स्काई क्या है कि एडवांस लेवल पर है। तो आप बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस पर बच्चे को कहाँ पर आप यहाँ पर टैग करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि बच्चा किस लेवल पर है, उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पर स्टिकर ड्रॉ कर सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, स्माइली बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, ड्रॉ करना, चाहे स्टिकर पेस्ट करना, जैसे भी है आप कर सकते हैं। लाइकवाइज सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी, राइट, यहाँ पर स्टिकर लगा के आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि बच्चे का अवेयरनेस लेवल कितना है, स्ट्रीम लेवल पर है, माउंटेन है या स्काई है। आई मीन डायरेक्टली हम ये लिख नहीं रहे हैं कि बच्चा बिगिनर है, प्रोग्रेसिंग है या प्रोफिशिएंट और एडवांस है। हमने उसको स्ट्रीम, माउंटेन और स्काई का नाम दिया है। नाउ नेक्स्ट इज टीचर्स फीडबैक, राइट। ये जो मैं आपको बता रही थी कि स्ट्रीम है, उसके बाद हमारे पास ये माउंटेन है एंड देन स्काई है, कि टीचर इसमें फीडबैक क्या दे रहा है। टीचर की फीडबैक कौन से डोमेन के लिए हम बात करें, फिजिकल डोमेन, फिजिकल डोमेन, फिटनेस, सेंसेस, अपनी कितना बच्चा अवेयर है, कैसे वो दुनिया को, अपनी आसपास की चीजों को, सराउंडिंग्स को परसीव कर रहा है, हम वो यहाँ पर अपने नोट्स लिखेंगे, राइट। एंड देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सर्कल द पिक्चर दैट शोज हाउ यू वर्कड ऑन दिस एक्टिविटी। जो एक्टिविटी की आपने पिक्चर लगाई है, जिसके बारे में टीचर फीडबैक दे रहा है, तो उसके बाद में आपकी क्या आ रही है, सेल्फ असेसमेंट, राइट। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तो तभी होगा जब उसमें टीचर के साथ साथ बच्चे की असेसमेंट और पीयर असेसमेंट और पेरेंट और गार्डियन की ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स भी आए। तो सेल्फ असेसमेंट में बच्चा क्या कर रहा है, आई लाइक डूइंग दिस वर्क, ये एक्टिविटी में मुझे पार्टिसिपेट करना अच्छा लगा या नहीं लगा। हो सकता है कि आपने एक्टिविटी कराई बट बच्चे इंटरेस्टेड नहीं था उस एक्टिविटी में। आई फाउंड दिस वर्क इजी, ये काम मुझे कितना आसान लगा, मेरे लिए क्या इजी था या डिफिकल्ट था, या मैं नहीं समझ पा रहा कि किस लेवल का था, टीचर ने बताया और मैंने कर दिया। तो आपको गाइड करना है बच्चों को कि उस पर्टिकुलर स्माइली में आपको कलर फिल करना है। टू डू दिस वर्क आई नीडेड, इस काम को, इस एक्टिविटी को करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी। जितने ज्यादा है उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही चीज को आपको हाईलाइट करना है। बच्चे को जरूरत पड़ी क्लासमेट्स की, कोलैबोरेट करके काम किया, टीचर ने गाइड किया, टीचर की जरूरत पड़ी, बुक्स को रेफर किया तो बुक को आप देखेंगे, कंप्यूटर को आपने चेक किया, उसकी जरूरत पड़ी वो लिखेंगे, या किसी की जरूरत नहीं पड़ी, यू डिड इट इंडिपेंडेंटली, आपने किसी को रेफर नहीं किया, तो आप उसमें नन में करेंगे। तो लाइकवाइज ये हमारे पास पीयर असेसमेंट के लिए भी पैरामीटर्स हैं ऑलमोस्ट, कि आपके पास चेक करने के लिए, लाइक माय फ्रेंड लाइक डूइंग दिस वर्क, आपके पीयर की क्या ऑब्जर्वेशन है, वो क्या कह रहा है कि इसको काम करने में मजा आया था या नहीं आया था, अच्छा लगा था या नहीं लगा था, या उसको ये काम आसान लगा या उसको ये मुश्किल लगा, उसको किस किस की जरूरत पड़ी। तो ये पीयर की असेसमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पीयर यानी कि आपका जो फ्रेंड है उसके थ्रू आप इसकी असेसमेंट करा सकते हैं। अब ये पीयर असेसमेंट हर बार हर एक के लिए एक ही बच्चे के थ्रू असेसमेंट आपको नहीं करानी है, अलग अलग डोमेन के लिए आप अलग अलग बच्चों से भी उसका फीडबैक करवा सकते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है पेरेंट, केयर गिवर, गार्डियंस ऑब्जर्वेशन, राइट। तो उनका क्या रिस्पॉन्स है, लर्निंग टीचिंग रिसोर्सेज एट होम, घर में बच्चे ने कौन कौन से रिसोर्सेज को रेफर किया, कौन से उसके लिए अवेलेबल हैं, बुक्स और मैगजीन, न्यूज़पेपर, टॉयज, गेम्स, स्पोर्ट्स, फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, और यहाँ पर पेरेंट के रिमार्क्स। अब पेरेंट के रिमार्क्स के लिए मैं आपको ये चीज कहना चाहती हूँ, पेरेंट से भी लिखवा सकते हैं अगर आप लिखवाना चाहें, आइडली तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड वही होगा। अगर पेरेंट हेसिटेट कर रहे हैं तो हमें उस समय पर क्या करना है, उनसे फीडबैक लेकर हम खुद उस फीडबैक को लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डोमेन नंबर 2, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में हमारे पास कौन-कौन से गोल हैं? चिल्ड्रन डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर ओन इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू सोशल नॉर्म्स। अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं और अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करते हैं, right? And children develop a positive attitude towards productive work service called सेवा। socially useful productive work के लिए जो है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, दूसरों की हेल्प के लिए वो हमेशा वॉलंटियर करने के लिए तत्पर रहते हैं और उसके लिए वो अग्री करते हैं। एंड चिल्ड्रन डेवलप अ पॉजिटिव रिगार्ड फॉर द नेचुरल इन्वायरमेंट अराउंड देम, राइट।
पॉजिटिव रिगार्ड है, आपके आसपास क्या है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, राइट? तो ये सब हमारे क्या है, करिकुलर गोल्स। तो उसके लिए हमारे पास कॉम्पिटेंसी बच्चा कौन सी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, निपुण भारत की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप इसमें कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए अगर हम सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं, कोलैबोरेशन की उसमें बात कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चा कोलैबोरेट करता है, फ्रेंड्स के साथ टीम वर्क कैसे करता है, कैसे इमोशंस, कैसी फीलिंग्स वो रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके लिए आपने जो एक्टिविटीज कंडक्ट कराई हैं, कोई भी कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, उसकी आप यहाँ पर पिक्चर या पिक्चर्स एक या एक से ज्यादा जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। अगेन इसका हमारे पास असेसमेंट रूब्रिक है, ये आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आती है टीचर्स फीडबैक, राइट? ये हमने वैसे ही लिखनी है, स्ट्रीम, माउंटेन और स्काई के लिए टीचर के क्या नोट है, टीचर ने क्या ऑब्जर्व किया है, और यहाँ पर हम रिमार्क्स लिखेंगे। नेक्स्ट अगेन सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट, सेम वही हमारे पास पैरामीटर्स हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था, हर बार एक ही बच्चे से, एक ही पीयर से हम असेसमेंट नहीं कराएंगे। हो सकता है कि इस बच्चे ने इस एक्टिविटी में जहां पर आपने ये पिक्चर लगाई है, इसमें कोई और ग्रुप में बच्चा पार्ट रहा है उसकी एक्टिविटी का, और दूसरी एक्टिविटी में बच्चे के साथ कोई और जो है वो पार्टिसिपेंट थे, किसी और के साथ बच्चे ने पेयर अप करके काम किया था। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, उसमें से किसी एक बच्चे से आप यहाँ पर पीयर असेसमेंट करवा सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी दे कैन सिट टुगेदर एंड वो उसमें आपस में बात करके फाइनल जो है वो एक पैनल का क्या डिसीजन है वो इसमें फिल कर सकते हैं, राइट? तो ये आगे अगेन पेरेंट, केयर गिवर, गार्डियन की ऑब्जर्वेशन, राइट? तो आप इसमें कभी मम्मी से, पापा से, घर के जो और गार्डियन है उनसे चेंज कराकर भी फीडबैक उनको कह सकते हैं कि फिल करें, ताकि सबका जो है वो उसमें ऑब्जर्वेशन आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट डोमेन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी तक हमने बात की फिजिकल डेवलपमेंट की, उसके बाद एसईएल, सोशियो इमोशनल जो लर्निंग है, वो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस हैं, उसकी बात की। अब ये डोमेन हमारी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें हमारे पास करिकुलर गोल्स आते हैं, चिल्ड्रन मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड अराउंड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। नॉलेज की बात कर रहे हैं हम, लॉजिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन डेवलप मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटीज टू रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड थ्रू क्वांटिटीज, शेप्स, मेजर्स। ये हमारे करिकुलर गोल हैं। इस करिकुलर गोल के अंतर्गत बच्चे ने कौन सी कॉम्पिटेंसीज अचीव की हैं, राइट? जब हम बात कर रहे हैं कि लॉजिकली बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है वर्ल्ड को, आप उसकी कॉम्पिटेंसी लिख सकते हैं। मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, हम शेप्स और मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें बच्चे ने कितनी चीजें सीखी हैं, बच्चे ने कितनी शेप्स को बच्चा रिकॉग्नाइज कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, मेजरमेंट का बच्चे को मालूम है, राइट? तो वो आपने बच्चे के कोर्स करिकुलम में से आप देखेंगे कौन सी कॉम्पिटेंसीज बच्चा रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो हमारे पास अगेन आई एम रिपीटिंग, निपुण भारत की गाइडलाइंस में बहुत ही डिटेल में कॉलम वाइज दिया हुआ है। आप मेरी वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, तो उसको अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पर अगेन एक्टिविटी की पिक्चर लगाएंगे, असेसमेंट का रूब्रिक है एज वी डिड अर्लियर, तो टीचर्स की फीडबैक एंड देन सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड पेरेंट्स फीडबैक और कमेंट्स और रिमार्क्स। नेक्स्ट हमारे पास डोमेन आएगा लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, राइट? मैथ्स की बात होगी लॉजिकल थिंकिंग में, यहाँ पर लैंग्वेज की बात करेंगे। लैंग्वेज में बच्चे की दोनों लैंग्वेजेस आएंगी, मदर टंग भी आएगी, और जो बच्चा सेकंड लैंग्वेज यानी स्कूल लैंग्वेज सीख रहा है उसकी भी हम बात करेंगे। Children develop effective communication skills for day-to-day interactions in two languages, right? Children develop fluency in reading and writing in language one. Children begin to read and write in language two. देखिए इसके सेंटेंस को आप अच्छे से देखिए। लैंग्वेज वन कौन सी है? जो बच्चे की मदर टंग है, उसमें बच्चा फ्लुएंटली रीड कर रहा है, लिख रहा है, वो उसने सीख लिया। और जो बच्चे ने दूसरी लैंग्वेज बच्चा सीख रहा है, सेकेंड लैंग्वेज है, उसमें बच्चा स्टार्ट कर रहा है रीड करना या राइट करना, ठीक है? तो इसमें कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज बच्चे ने अचीव की हैं, कि बच्चा रीड कर रहा है, बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है, बच्चा कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, बच्चा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, राइट? तो वो आप कॉम्पिटेंसीज किस लेवल की बच्चे ने अचीव की हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे। ये हर बच्चों के लिए अलग अलग होंगी, एक ही नहीं आपको सब जगह कट कॉपी पेस्ट कर देना कि सब में एक जैसा लिखेंगे, नो। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाना टीचर्स के लिए बहुत मेहनत का काम है, एफर्ट लगता है, ठीक है? तो ये एक एक बच्चे को ऑब्जर्व करके लिखना है, हर एक में सेम नहीं आपको लिख देना है। अगेन यहाँ पर आपने इसकी कोई एक्टिविटीज कराई हो, आपने इस लैंग्वेज स्किल्स के लिए, रीडिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, कि आपने यहाँ पर क्लास में रीड अलाउड्स कराए हैं, डियर प्रोग्राम कराया है, रोल प्लेस कराए हैं जिसमें कि बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, डायलॉग डिलीवरी कराया है, जो आपने एक्टिविटी कराया है, असेंबली में कुछ करवाया, तो उसकी फोटोग्राफ लगा देंगे। एंड देन हमारे पास है उसका असेसमेंट और उसके बाद फीडबैक, राइट?
ये जो हमने पहले बाकी में करा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड अगली हमारे पास फिफ्थ डोमेन आ रही है एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। Right? Children develop abilities and sensibilities in visual and performing arts and express their emotions through art in meaningful and joyful ways. बच्चा अलग अलग तरीके से अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है आर्ट के माध्यम से। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, रोल प्ले एंड नंबर ऑफ थिंग्स। तो उसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं आर्ट इंटीग्रेशन के ऊपर, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसमें से देख सकते हैं बच्चे को आपने कौन सी एक्टिविटीज कराई है, बच्चे ने किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे ने हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो और ना ही करना जरूरी है, ठीक है। तो जिस एक्टिविटी में बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है एज पर हिज और हर ओन इंटरेस्ट, उस एक्टिविटी में बच्चे ने कौन सी कॉम्पिटेंसीज रिफ्लेक्ट की हैं, एक्टिविटी की पिक्चर आ जाएगी। एंड देन असेसमेंट का रूब्रिक, राइट, इसमें आप स्टार्स लगाएंगे, बच्चे को ग्रेड करेंगे। एंड देन टीचर्स फीडबैक, देन सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, पेरेंट असेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो डोमेन आई है वो है पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स, राइट। पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स की चिल्ड्रन दे डेवलप लर्निंग that allow them to engage actively in formal learning environments like a school classroom, right? तो ऐसी हैबिट्स वो डेवलप कर रहे हैं कि वो लर्न कर रहे हैं। कैसी हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं? ग्रुप में पढ़ रहे हैं, रीड अलाउड्स कर रहे हैं, राइट, लाइब्रेरी में जाके साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं। कैसी कैसी उनमें पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स डेवलप हो रही हैं? कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, रोज 20 मिनट्स पढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़ रहे हैं, अपना जर्नल मेंटेन आप करा रहे हो उनको। ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं तो वो अपने आप नहीं मेंटेन करेंगे, आप उनको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे। कॉम्पिटेंसेस कौन सी डेवलप हुई हैं? एंड देन एक्टिविटी की पिक्चर, आपकी लाइब्रेरी रीडिंग सेशन हो रहा है, बच्चे साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, वो उसकी पिक्चर लगा सकते हैं। बच्चा घर में कैसे पढ़ रहा है वो पिक्चर आपके साथ शेयर कर सकता है, वो यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज असेसमेंट रूब्रिक, स्ट्रीम, माउंटेन एंड स्काई। फिर आपके पास है टीचर्स फीडबैक एंड देन सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, जिसके साथ बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है, उसकी फीडबैक, पेरेंट्स, केयर गिवर्स, राइट। और उसके बाद आपके पास आता है पार्ट सी में समरी। देखो पार्ट ए में हमने क्या बच्चे की जर्नल प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया, जो मैंने आपको बताया। एक तो ये प्रोफाइल जो रिपोर्ट कार्ड के फ्रंट पेज में होता है, इसके बाद बच्चे ने अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में बताया। पार्ट बी जो मेजर पार्ट, हमने डिफरेंट जो डोमेन्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया, उस डोमेन के अकॉर्डिंगली हमने उसमें पिक्चर्स लगाए, बच्चे को असेस किया। और हर डोमेन के लिए असेसमेंट कौन सी थी? टीचर की फीडबैक, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड पेरेंट असेसमेंट, ठीक है। तो अब हम आते हैं पार्ट सी के ऊपर, जिसमें कि हम समरी प्रोवाइड कर रहे हैं। समरी किसकी? जितनी डोमेन्स हमने पहले डिस्कस करी उस सबकी समरी। की परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्टर्स, क्वालिटेटिव इनपुट्स बाय टीचर बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स एबिलिटी। अब आप फाइनल एक रिमार्क्स की लिस्ट दे रहे हैं। अवेयरनेस, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स। हमने क्या लिया था इसमें? ये 6 पार्ट हमने लिए थे। फिजिकल डेवलपमेंट ली थी, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट लिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिया, इसमें हमने लॉजिकल और वो सब चीजें एक्सप्लेन करी मैथमेटिक्स से रिलेटेड। उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट के लिए हमने दोनों लैंग्वेज की बात की। नेक्स्ट एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट की बात की। उसके बाद हमारे पास आई पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स की। तो ये हमारे पास इधर क्या लिखा हुआ है? अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी। देखो अवेयरनेस क्या है? ये दो जो हमने लिए हैं डोमेन्स, फिजिकल और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चा अपने फिजिक के बारे में, बॉडी के बारे में और इमोशंस के बारे में कितना अवेयर है, कैसे उसको अपने आप को यूज कर रहा है डिफरेंट इमोशंस को, राइट, वो हमारी क्या हो गई? अवेयरनेस। सेंसिटिविटी कैसी? लॉजिकल और लैंग्वेज के थ्रू, वो हमारा थर्ड एंड फोर्थ डोमेन। फिफ्थ और सिक्स्थ में हमने क्रिएटिविटी की बात की, एस्थेटिक्स और कल्चरल डेवलपमेंट की, और साथ में लर्निंग हैबिट्स की कि किस तरीके से बच्चे की लर्निंग हैबिट्स हैं। लर्निंग हैबिट्स के बारे में बच्चा अवेयर है कि नहीं? मेटाकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, राइट, क्रिएटिविटी। और नाउ ये क्या हमारे पास लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन, लेट्स रीड इट। अ समरी ऑफ द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स need to be given at the end of an academic year in a descriptive manner in each of the 5 domains, right?
आपको हर डोमेन की एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देनी है एट द एंड ऑफ द सेशन। ये 5 डोमेन्स लिखी हुई हैं क्योंकि ये 5th का ही एक पार्ट गिना गया है इसको, पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स को। ठीक है, नाउ essentially each of the summary should emphasize the strength as well as the area of concern or improvement। आपको इन हेडिंग्स के अंदर कैसे फीडबैक देनी है? एक आपको देना है स्ट्रेंथ, बच्चे ने क्या बेटर किया, और बच्चे की अपॉर्चुनिटीज क्या है। डोंट यूज द वर्ड वीकनेस, वीकनेस नहीं यूज करेंगे। अपॉर्चुनिटीज, अ वे फॉरवर्ड, बच्चे को आप क्या सजेशन दे रहे हैं आगे बेटर करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है असेंशियली, आपने ये डिस्कस कर लिया, कंसर्न एंड इम्प्रूवमेंट, एंड द परफॉर्मेंसेस समरीज शुड बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 3 एबिलिटीज, अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी। ये हमारी 3 तरह की हमारी एबिलिटीज हैं, जिसमें हम कि बच्चा कितना अवेयर है, बच्चे की सेंसिटिविटी क्या है, बच्चा क्या क्रिएटिविटी एग्जिबिट कर रहा है उसमें। तो ये हमारी, आपको मैंने पहले बताया, एससीईआरटी ने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कोर टीम के नाम है, एनसीईआरटी में कौन कौन है, सीबीएसई के नाम है, राइट, वो सारे कोर टीम मेंबर्स के नाम लिखे हैं। तो आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, कोई इसमें कॉपीराइट वाला इशू नहीं है। हमारे बनाने, इसको इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है। प्लीज मेक श्योर यू यूज इट। स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेपरेटरी स्टेज के लिए कौन सा रिपोर्ट कार्ड का जो फॉर्मेट है वो हमारे लिए दिया गया है। स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटर्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ नाइस डे।